Hey guys, my camera's battery is blinking, and I thought I'll quickly record this podcast. And because I am in an emergency situation, I have to give my camera to my sister क्योंकि उनके घर पे गणपति है, उनको फ़ोटोज़ और वीडियो शायद रिकॉर्ड करनी है. सो या मैंने कैमरा चार्ज नहीं किया, पता नहीं भाई जितनी भी देर की वीडियो बनेगी. लेट्स जस्ट सी. Today I was inspired, and I think I'm going to talk about something that most of you would want me to talk about. Not most of you, but yeah, some of you for sure. Which is about what do I do around the area of movement, and what do I eat, how do I eat, what's my approach towards my outer and physical well-being. So it is a very overwhelming and very profound conversation to have. That's why a part of me is always trying to dodge it. I don't want to talk about it because it's like it makes me feel lazy. And anyway, so I feel that बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है अराउंड ट्रेनिंग and around taking care of your bodies and having a decent shape. बहुत सारे लोग इस चक्कर में मिसगाइड ही हो जाते हैं, और आधे लोगों को तो सेल्फ बिलीफ भी नहीं होता कि उनकी बॉडी कभी डिसेंट शेप में भी आ सकती है. एंड आई जस्ट फील दैट अगर मैं उसको एकदम लेमैन टर्म में समझाने की कोशिश करूँ तो इट्स लाइक God has given you hands, God has given you legs and a torso, a heart and a brain, which means you have everything that anybody can have. So there are certain laws, कुछ laws हैं इस दुनिया में जो सब कुछ गवर्न करते हैं, like law of cause and effect. अगर आप इस सिंपल सी बात को समझ जाओगे ज़िंदगी के लेवल पर, तो आई थिंक दिस इज़ द आंसर टू एवरीथिंग. If you are a beginner and you have just joined the gym and you have big goals for yourself, set those goals up, break them down into small goals like 6 months goals, quarter goals, or a monthly increase in the weight goal, like even the lifting weight, also your own weight. And then the basic thing that you have to do is leave your house at a particular time to go to the gym and show up at the gym, and follow a regime which is given to you by somebody who is experienced. And मेरे टाइम पे तो पुराने मास्टर जी टाइप पुराने मराठी अंकल ट्रेनर हुआ करते थे जो कार्ड बना के दे देते थे हमको. उस कार्ड को मैं रिलीजियसली पैशनेटली फॉलो करता था, और उसको मुझे फॉलो करना होता था जब तक वो खुद चेंज नहीं करते थे उस कार्ड को. यूजुअली वो 1 महीने 1.5 महीने के बाद में होता था, और उस चेंज होने की बुनियाद भी ये है कि मेरे पूरी बॉडी में के मेजरमेंट्स वापस होंगे, बाइसेप के, चेस्ट के, वेस्ट के, मेरे खुद का बॉडी का वेट वगैरह, इवन नेक के. जब सब में थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा कार्ड चेंज होगा, विच मीन्स कि नई एक्सरसाइजेज विद हायर इंटेंसिटी इन्वॉल्व होती थी, और मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग दिन वो होता था. सो ये करना ज़रूरी है, किसी अच्छे जिसको आप ट्रस्ट करते हो उस ट्रस्टवर्दी इंसान से रिजीम फिटनेस और ट्रेनिंग रिजीम लेना ज़रूरी है. उसको फॉलो करो एंड जो भी रखा गया है, एंड कीप शोइंग अप. स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, डोंट वेस्ट योर टाइम इन द जिम. जिम के बाद बात कर लो, जिम से पहले तो नहीं बोलूँगा, जिम से पहले हमेशा जोन में आना चाहिए इंसान को. जिम के बाद चीज़ें कर लो. जिम में इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू हैव शोड अप विद अ लॉट ऑफ पर्पस, सो स्टिक टू दैट पर्पस. आई फील बैड फॉर टुडेज किड्स. हमारे टाइम में स्मार्टफोन्स वगैरह नहीं थे, तो डिस्ट्रैक्शंस कम थी, एंड मैं नेचुरली बहुत ड्रिवन भी था टुवर्ड्स ट्रेनिंग. And trust me guys, whoever is starting it right now, whoever is at the beginning stage, you are making the best investment of your entire existence. This is the bestest investment one can make upon oneself and upon life, or in everything. When you take the right path in your right approach, and the approach that is in sync with the life and in harmony, this training just becomes a means and a catalyst. So that discipline and all the great values and the qualities that you inculcate and develop through training
सो या मैंने बहुत फास्ट कैमरे को चार्ज किया है। आई थिंक कुछ 15-20% हुआ होगा शायद चार्ज। एंड मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि बस ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो जाए, फिर बंद होएगा चलेगा, मैं दोबारा रिचार्ज पे लगा दूँगा, बैटरी फुल कर दूँगा बाद में। तो या आई वाज सेइंग कि एक सेकेंड, लैपटॉप भी चार्जिंग पे लगा दिया। आई वाज सेइंग कि वो जो भी आप चीज़ें सीखते हो, जो भी आप जितने भी साल हैं एक्चुअली, जब साल बीतेंगे, महीने बीतेंगे, आप सेम वो चीज़ प्रैक्टिस करते जाओगे। यू विल कीप शोइंग अप फॉर योर सेल्फ इन द जिम। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर कितनी ग्रेट क्वालिटीज़ और कितनी सारी नई अच्छी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं। और वो सिर्फ जिम तक ही नहीं रहेंगी, वो ज़िंदगी के हर स्पेयर में ट्रैवल करेंगी, हर स्पेयर में रिफ़्लेक्ट करेगी। मेरा ऐसा मानना है कि एक जब इंसान कोई चीज़ सीखता है जीवन में, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए वो चीज़ नहीं सीखता है। वो जो सी क्वालिटी जो भी इसके जीवन में आती है, किसी भी स्किल के थ्रू या किसी भी प्रैक्टिस के थ्रू, वो बेसिकली हर एरिया को इम्पैक्ट करती है। तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा होलिस्टिक और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट और बात कह रहा हूँ मैं ट्रेनिंग के बारे में। लोगों का ख्याल तो ये होता है कि चलो समर है, जिम ज्वाइन कर लो, फीस पे कर दो। बट मैं हमेशा से बात कहता हूँ कि अपना ख्याल रखना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना शुड नेवर बी एन ऑप्शन। दैट्स द बिगेस्ट डिल्यूजन एंड द बिगेस्ट वन ऑफ द सैडेस्ट somewhere a reality of our society. So yeah, and मेरे मन में रैंडमली ख्याल आया, मैं हुबरमैन का पॉडकास्ट सुन रहा था। एंड मैं ज़्यादा पॉडकास्ट सुनता नहीं, बट कभी कभार यू नो व्हेन यू नीड समथिंग, some sort of some guidance around some area, some pointer, so you seek answers through various podcasts, books. I think somebody is fighting नीचे। मेरे घर के नीचे ना हमेशा झगड़ा होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक ये सिंगल रोड है। यहाँ पर लोग दोनों साइड से गाड़ियाँ लेकर आ जाते हैं, फिर जाम लग जाता है, नए लोग लड़ते हैं आपस में, और लड़ाई में और 10 मिनट वेस्ट करते हैं। दैट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी माय फ्रेंड। आई थिंक हर इंसान को कहीं ना कहीं पहुंचना है, कहीं ना कहीं जाना है। एंड जब वो नहीं हो पाता है, तब इंसान ऐसे बिहेव करता है। रोड का जो रेज है, रोड पे जो लोगों के झगड़े होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, क्योंकि पीपल कैन डू एनीथिंग व्हेन दे लूज देयर माइंड्स, especially on the street, on the road, and they have personalized matters. I've been feeling really very relaxed, very lazy, and I thought I'll be recording this podcast and sharing my perspective about how do I feel about certain areas of training. And since the camera died, it has derailed my some sort of a motivation, you can say, or इंस्पिरेशन टू शेयर। बट आई फील मेरा ये मानना है कि पिछले 15-20 सालों में जब से मैं ट्रेनिंग करता आ रहा हूँ, ट्रेनिंग करना एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, बहुत ही स्पिरिचुअल चीज़ है। एंड दुनिया में लेकिन उस बारे में कोई बात नहीं करता। सारी की सारी जो बुकिश नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा साइंस बेस्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग। बट जो उसका जो मेन जो ट्रूथ है उसके अंदर, दैट इज़ स्पिरिचुअल ट्रूथ। कितने सारे एस्पेक्ट हैं ट्रेनिंग के अंदर जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने भी सिंपली बोला कि यू जस्ट हैव टू कीप शोइंग अप फॉर योर सेल्फ, एंड सून कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपकी
आपको रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। बट व्हाट इफ़, हाउ कैन यू मेक इट लास्ट। बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आएंगे जहाँ पर आप बर्नआउट फील करोगे, जहाँ पे आप डीमोटिवेटेड फील करोगे, जहाँ पर आप खुद ही के एरोगेंस में फंस जाओगे, जहाँ पर आप काफ़ी जेटेड हो जाओगे। वो सारे मोड्स, बहुत सारे मोड आएंगे, टर्न आएंगे, एंड काफ़ी बार आप प्लेटो में फंस जाओगे। रेपिटेटिव चीज़ें करते करते ग्रोथ नहीं फील होगी आपको। उस जगह पे इंसान करे तो क्या करे? इफ़ ही और शी इज़ नॉट एबल टू डिग डीपर इनटू देयर हार्ट्स टू सीक अ न्यू फ्रेश इंस्पिरेशन। मैक्सिमम लोग उस पॉइंट पर आकर चीज़ें छोड़ देते हैं, एंड कुछ जो हैंडफुल ऑफ रेयर लोग हैं वो अंदर और गहराई में झांकते हैं और अपने आप को वापस से रिफ़्रेश बटन दबाते हैं और नया स्पेल शुरू हो जाता है उनकी ज़िंदगी का। मेरा ये मानना है कि हर चीज़ का राज ये है कि हाउ कैन वी मेंटेन फ्रेशनेस इन अस। हम एक फ़्रेश पर्सपेक्टिव से रोज़ सुबह कैसे शुरुआत कर सकें। कल का वेट हम आज कैरी ना करें, और आज जो किया है उसका वेट हम कल लेके ना सुबह उठें। तो आज जो किया है उसको आज ही छोड़ना वो ज़रूरी था कि कल हम फिर से उठ सकें एक फ़्रेश स्टार्ट से। मेरा भी मानना है कि हमें एक चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, हमें ओवरऑल ज़िंदगी को पूरी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए इन कंप्लीट सेंस। मतलब कि कई लोग बोलते हैं कि जिम ही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी और के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट है और बाकी सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ है। मेरा मानना है कि जिम हो गया तो उसको हमको मतलब जिस तरह हम उसको ध्यान से करते हैं, या जितनी ज़्यादा हमारी इन्वॉल्वमेंट उसको करते हुए होती है, आई फील उतनी ही आसानी से हमें उसको लेट गो कर देना चाहिए वंस वी आर डन ट्रेनिंग। दिस थिंग इज़ अप्लाइड टू एवरीथिंग, टू पीपल, टू फ्रेंड्स, टू रिलेशंस, टू वर्क एंड एवरीथिंग। जब एक बार वो हो गया उससे डिस्कनेक्ट होना ज़रूरी है। हम अपने फ़ोनों में वो चीज़ अपने साथ में ले जाते हैं, बेड पे बैठ के लोग स्टोरी चेक करते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। हम वह कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट को कंटामिनेट करते रहते हैं। हम अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट नहीं करते अपनी, कि हम अभी उस जगह पे रियलिटी में है भी नहीं, बट हमने उसको अपने यहाँ पे एक सिमुलेशन, एक फ़ोन के थ्रू पाला हुआ है उस एनर्जी को, विच इज़ नॉट इवन नीडेड, एंड दैट इज़ इनसेन मैन। दैट इज़ आई थिंक हमारी ये सारी एनर्जी है दिन में, वो सारी एनर्जी हमारी ड्रेन इन्हीं चीज़ों में होती है। सो आई थिंक सुबह उठ के वो फ्रेश पर्सपेक्टिव होना ज़रूरी है हर चीज़ को लेते हुए, तभी इंसान पैशनेट, डिटरमाइंड, ड्रिवन रहेगा और इनोवेटिव भी रहेगा। वरना इंसान जेडेड हो जाएगा, रेपिटेटिव प्लेटो हिट कर देगा और बर्नआउट महसूस करेगा और शायद गिव अप कर देगा, क्योंकि चीज़ें काफ़ी मोनोटोनस लगना शुरू हो जाती हैं आफ्टर अ पॉइंट। अगर आप उसको राइट वे में और ट्रू सेंस उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दिमाग को टेंडेंसी है कहानी बुनने की। अरे मैं तो ये करता आ रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, बट द ट्रूथ इज़ लाइफ इज़ ऑलवेज हैपनिंग इन द नाउ। समथिंग all the situations and circumstances and events, they are unfolding in the now. So now is like a spotlight. So लाइफ की आंखों से सच तो ये है कि हम हमेशा स्पॉटलाइट में रहेंगे। अब हम स्पॉटलाइट में रह के किसी एक एक्सपीरियंस पे हम खो नहीं सकते कि कल बड़ा मज़ा आया था तो चलो उसी के बारे में सोचते रहो, और आज को भूल जाओ, उसको अपनाओ नहीं। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा डिल्यूशनल वे ऑफ लिविंग है। एंड आई थिंक पूरी के पूरे जो उसे कहते हैं कलयुग का दौर उसी पे है जब इंसान उस स्टोरी में जीता है, और इस ये ज़िंदगी की जो स्पॉटलाइट है, जो इटर्नल स्पॉटलाइट है, जिसके आगे भी कुछ नहीं है पीछे भी कुछ नहीं है, ज़िंदगी तरी हो रही है, वहाँ कोई भी नहीं है। इमेजिन ना, जो कॉज इफ़ेक्ट को क्रिएट करता है वो हो ही इस मूवमेंट में रहा है, तो फ्यूचर भी इसी में कंसील्ड है ना। और आप जो कर दोगे अभी, वो पास्ट भी बन गया, तो सब भी तो इधर ही कंसील्ड है, आगे पीछे तो कुछ है ही नहीं। फ़नी बात यह है कि हम आगे पीछे जहाँ जो कुछ नहीं है उसके बारे में सोच के जो एक्चुअली में है उस पर ध्यान कभी देते ही नहीं है आखिरी सांस तक। दैट इज़ इनसेन मैन। एंड द गुड न्यूज़ इज़ दिस इज़ माय 30th पॉडकास्ट मैन। दैट्स अ लॉन्ग वे फॉर मी एंड आई एम सुपर साइक्ड, सुपर can't believe man, I recorded 30 podcasts. Crazy. That is like insane. But yeah, I'm super grateful and I have deep gratitude. I'm thinking of getting a new camera, hopefully, I don't know when, but very soon. I want to keep getting better
keep learning, keep growing, and I want to keep finding ways to make this podcast a better experience for everybody, whoever clicks on it, whoever sees it, and whoever subscribes to my channel. ज़िंदगी में वो बेबी स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी हैं, हर एरिया में, हर एस्पेक्ट में. मेरी लाइफ में लोग मुझे बोलेंगे कि अरे मेरी बॉडी हमेशा फिट रहा हूँ, ऐसा लोगों को अब दिखता है, बट किसी को पता नहीं है कि मैं बचपन से लगा पड़ा हूँ और मैं लगा रहता हूँ. मैंने कभी भी ज़िंदगी में कोई दिन स्किप नहीं किया. हाँ, रेयरली कभी किया होगा, बुखार हो गया होगा या फिर गवर्नमेंट का ऑफ हुआ होगा या फिर शहर बंद होगा तो मैंने नहीं किया होगा. बट मैंने कॉलेज हो, चाहे मेरा चलो स्कूल भी क्यों ना हो, चाहे मेरा काम हो, मैं हमेशा जिम जाता था. जिम के अलावा कभी जिम मिस नहीं किया मैंने. मेरी फ़ीस भी नहीं जाती थी तो भी मैं जिम जाता था. एंड बिकॉज मैं इतना दिल से डिवोटेड था और इतना पैशनेटली चीज़ें करता था कि भगवान भी मुझे सपोर्ट करता था. जितने भी मेरे जिम ओनर्स थे वो कभी भी मुझे परेशान नहीं करते थे, वो सब अंडरस्टैंड करते थे. बट मेरा दिल हैवी महसूस करता था तो मैं अपनी मम्मी को बोलता रहता था कि अरे मम्मी थोड़ी फ़ीस डिले हो गई है. तो मेरी मम्मी मेरे साथ में आती थी and she used to speak to the owner of the gym, and that used to be it's a very emotional thing for me कि हमारे मम्मी पापा कितना कुछ करते हैं हमारे लिए. वो अपनी बेस्ट कैपेसिटी में सब कुछ करते हैं हमारे लिए. बट इंसान का नेचर इतना नाशुक्र है, वो लेफ़्ट राइट में देखता है और दूसरों से अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करता है और अपने मम्मी पापा को भी कंपेयर करता है और उनको उनकी मेहनत का, उनके एफ़र्ट्स का और उनके सारे सेक्रीफाइसेस का रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि पड़ोसी के जो पापा मम्मी हैं उन्होंने बहुत कुछ किया है पड़ोसी के लिए. यहाँ पर कहीं ना कहीं हम अपने माँ बाप को हम अपने माँ बाप को धोखा दे देते हैं बहुत ही सटली. और वो इतने महान होते हैं, वो हमें कभी जताते भी नहीं है. दे फील बिट्रेड एंड दे फील हार्ट ब्रोकन बाय दिस कंपैरिजन. इस दुनिया में कितने सैकड़ों घर हैं, यहाँ पर हर घरों में कहानी चल रही है. हर घर के अलग लोग हैं, यूनिक लोग हैं, यूनिक जर्नी है, यूनिक इश्यूज़ हैं, यूनिक प्रॉब्लम्स हैं. कई लोग जहाँ पैसे ज़्यादा हैं कहीं पे कम है. बट हमें बात जाननी ज़रूरी है कि ईश्वर ने हमको सर्टेन चीज़ें दी हैं फॉर अ रीज़न, और उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं. दैट्स आवर ग्लोरी, दैट्स आवर किंगडम. वी हैव टू विन ओवर देयर. एनीवे गाइस, द लाइट इज़ ब्लिंकिंग एंड द कैमरा विल anyway guys, the light is blinking again and the camera will shut soon, and I'll be saying bye guys. It's a very short podcast. Love and peace to each one of you. See you, bye.